have to move the whole time, and they played on one ground in the same conditions throughout the tournament. Yeah, look, there's been a lot made on that topic. Obviously India have kind of tried to push that to the side and say it's a neutral venue, but there's been a lot to come out of the tournament during and post. Obviously, we'll start with India, won fair and square. They're a better team. They're a bloody good cricket team. And तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और ख़ासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं। ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हो, मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि वेल सेलिब्रेटेड क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो उसका ये मानना है, उसका ये कहना है कि जो सिस्टम इस वक्त इंडिया क्रिकेट लेकर चल रही है वो सिस्टम जो है वो ऐसी 3 कंसेक्यूटिव टीम्स बना सकता है जो कि कंपेटिटिव होगी। तो मतलब हमारी लाइन ही अलग थी, हम किसी और अलग लाइन पे चल रहे थे। सो खैर उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ बड़ी बहस हुई पिछले कोई 3 दिन जो है लगातार नेशनल T20 कप जो कि कल से शुरू होने वाला है उसके ऊपर बहस हुई। कौन सी सैलरी, क्या कटेगा, क्या पैसे मिलेंगे, कौन से पैसे, इतने से पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। इवेंचुअली शायद मीडिया में शोर मचने की वजह से झंझोड़ा गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एकदम से वो आवाज आई मीडिया की, क्योंकि अपने अंदर अंदर क्या हो रहा था विद इन, वो आवाज शायद उनको नहीं आ रही थी और वो आवाज उनको सुनाई दी और एकदम से वो मसीहा बन के आए विदाउट अ केप और आके उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और रोक दो इस डिसीजन को, और उन्होंने इवेंचुअली वो रोक दिया डिसीजन को। तो मतलब क्या तमाशा, क्या ड्रामेबाजी हो रही है। बट मिचेल स्टार्क से शुरू करते हैं। अली, सही बात बोली सवेरा ने। हम तो ऑस्ट्रेलिया का सेटअप बनाना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन मिट्टी लाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन कोचेस लाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स लाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तरोताजा है, सारे तैयार। मेरा सवाल ये है कि एक तो वैसी बाबर और रिजवान नहीं है, ऊपर से जो गरीब कप्तान है वो क्यों नहीं ट्रॉफी अनवील करा रहा। मतलब उन्होंने सऊदी छोड़ दिया, इन्होंने हारिस छोड़ दिया कि आ जाओ भाई। यानी इतनी गैर जरूरी सीरीज समझा जा रहा है इसको। सिंपल बात यह कि यार क्या इतनी गैर जरूरी सीरीज समझा जा रहा है इसको। बड़ी अजीब सी बात है यार ये, मतलब बिल्कुल ही बेकार बात लग रही है। और बाबर और रिजवान का आपने जिक्र सुना होगा, यकीनन यार देखें पाकिस्तान हारता है या जीतता है, किसी भी जगह पर कुछ भी होता है। यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं।
ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हो, मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो भारत के अंदर हो रहा है ओवरऑल, तो सभी इंडिया के अंदर खेलते हैं। फिर इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के खिलाफ मुकाबला करें तो उनको एडवांटेज होना चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। सेम 100 क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर खेलते हैं या दूसरे देश के क्रिकेटर भी खेलते हैं। इवन हम तो बीपीएल भी खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, श्रीलंका लीग भी खेलते हैं, और ऐसे T20 भी शुरू होगी साउथ अफ्रीका। तो इन सब के अंदर मुख्तलिफ देशों के क्रिकेटर जो है वो खेलते हैं, इंडिया नहीं खेलते। आईपीएल का एडवांटेज इंडिया को बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, वर्ल्ड बेस्ट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बाकी तमाम यंग लड़कों को लेकर आती हैं और कहती हैं आओ हम पे तैयारी करो। हम उनके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोगों को रूड लगेगा, मगर हम उनके लिए नेट बॉलर्स और नेट बैटर्स का काम करते हैं और उनके लड़के को तैयार करते हैं और फिर वो अपने लड़के को दुनिया में एक्सपोज करते हैं। सो वो तो प्रैक्टिकली ये कर जा रहे हैं। अब जब सुनील गावस्कर साहब ने ये बात कह दी है तो क्यों इंजमाम उल हक साहब को ये बात इतनी बुरी लग रही है? बिकॉज दिस इज अ रियलिटी, और उस रियलिटी के पीछे आप जितना बुरा मान लें, जितना शोर मचा लें, बट दिस इज द रियल ट्रूथ, दिस इज द हार्श ट्रूथ जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करके बेहतर करना पड़ेगा। आप न्यूजीलैंड, आप करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूजीलैंड आपके साथ पिछले 3 साल से दिखाने को पूरी दुनिया को और देखने को भी, ठीक है वो कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने गलती की थी, एक फेक अलर्ट के ऊपर वो पाकिस्तान से टॉस से पहले ही वापस चले गए, तो उसका हर्जाना वो आपको दे रहे हैं। वो आपके साथ ऑफ टाइम के अंदर जब पूरी दुनिया विंडो को फ्री रखती है आईपीएल के सीजन में, वो आपसे सीरीज खेलते हैं। मैं 1-2 दिन पहले खबर पढ़ रहा था, न्यूजीलैंड को देखो उन्होंने फिर मेन टीम नहीं खिलाई। अरे भाई न्यूजीलैंड कभी भी आपके साथ इस विंडो में मेन टीम नहीं खिलाता, वो पिछले 3 साल से नहीं खिला रहा। वो इन्हीं टूर से वो चैपमैन बना के चले गए, वो रविंद्रा बना के चले गए, वो मिचेल बना के चले गए। वो अपने हर ट्राइड एंड टेस्टेड बंदे को यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ वो उनको मौके देते हैं, सस्टेनेबल चांसेस देते हैं और लड़के बन के चले जाते हैं। लेकिन सवेरा डीप डाउन साइड तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मिचेल स्टार्क ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों बात कर रहा है, क्योंकि आईपीएल कॉर्नर के ऊपर एक यूट्यूब, ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल पे उनका एक क्लिप है, बड़ा वायरल हुआ है। अब लोग बोलेंगे जी ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचेल स्टार्क ने भारत की बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ की। गुरुवार को स्टार्क ने यूट्यूब चैनल फॉन्टेस में दिए गए इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 टीमें एक ही दिन में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वनडे में इंग्लैंड और T20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल सकती है और सभी को एक समान टक्कर दे सकती है। इस साल के स्टार ने इंडियन प्रीमियर लीग में मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते नजर आएंगे। दिल्ली ने उन्हें मेगा ऑक्शन में 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा हुए पिछले सीजन की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे थे और यह सिर्फ भारत ही कर सकता है, ये किसी और टीम के बस की बात नहीं है। हम सब हर लीग खेल सकते हैं लेकिन भारतीय प्लेयर सिर्फ आईपीएल में। स्टार्क आईपीएल से पूछे गए सवाल पर कहा, पता नहीं इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं, बाकी देश को सभी प्लेयर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल सकते हैं लेकिन भारत सिर्फ आईपीएल खेल सकता है। हालांकि आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये नए खिलाड़ियों को मौका देता है। दिल्ली कैपिटल ने स्टार को 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा। 22 मार्च को शुरू होने वाला आईपीएल 2025 में मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलेंगे। दिल्ली ने उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा। मिचेल स्टार्क ने हाल ही में मुंबई चैंपियन ट्रॉफी हाल ही में हुई चैंपियन ट्रॉफी से टखने की चोट की वजह से बाहर हुए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भारत से हार गया था। दोस्तों, क्या कोई और देश की टीम भी